हेलो बच्चों, जय हिंद। बच्चों, आज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से नेक्स्ट टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसको हम मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू भी बोलते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू होता क्या है, इसको देखते हैं। पहला नंबर आपका मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू अगर इसका कोई नॉर्मल अगर ग्राफ आप देखोगे, सपोज को कोई ग्राफ आपको गिवन है, कुछ इस तरीके से है। ये जो ग्राफ है ये y इक्वल एफ एक्स सपोज करते हैं। अब इस ग्राफ को देखने से क्या पता चल रहा है कि जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर यहाँ पे देखोगे, ये पॉइंट अगर आप देखो एट x इक्वल सी सपोज करते हैं, एट x इक्वल सी पे ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है। ये हमारा जो फंक्शन का ग्राफ है वो देखोगे कि ये इंक्रीज करते हुए जा रहा है, फिर एट पॉइंट सी पे पहुंचते ये कांस्टेंट हुआ, फिर यहाँ पॉइंट सी के बाद इसके बाद फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज करना शुरू हुआ। तो अगर इस ग्राफ को आप देख के बोलोगे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेंड कर रही है, दैट मीन ये जो पॉइंट आपका दिख रहा है एट x इक्वल सी पे, वो आपका मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे अटेंड कर रहा है, क्योंकि इसके जस्ट बाद आपका फंक्शन का ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज करना शुरू कर दे रहा है, राइट। तो इसमें इस तरीके से अगर कोई आपको ग्राफ अगर गिवन हो, अगर कोई फंक्शन आपको गिवन है, उसका ग्राफ अगर ड्रा कर ले रहे हो, तो वो मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे अटेंड करेगी वो वैल्यू आपका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। और यहाँ पे जिस पॉइंट पे करता है तो वो मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है। जैसे अगर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है किस पे, सी पे, तो एट x इक्वल जो सी है ये आपका कहलाएगा मैक्सिमम पॉइंट। ये आपका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट बोला जाएगा। और जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा, यानी दैट मीन y इक्वल जो आपका एफ सी आएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, राइट। तो जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा वो मैक्सिमम पॉइंट, और जिस उसकी जो वैल्यू आएगी वो आपका मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है। सेम इसी तरीके से सेकंड नंबर आपका होता है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए भी अगर आप देखोगे इसका ग्राफ, तो मान लो कोई ग्राफ गिवन है, कुछ इस तरीके से है। अब इस ग्राफ को देखो, इसमें क्या हो रहा है कि फंक्शन आपका पहले कंटिन्यूअस डिक्रीज हो रहा था, डिक्रीज होते होते एक पॉइंट आया जहां इस पॉइंट पे x इक्वल सी सपोज करो, इस सी पे क्या हो रहा है, फंक्शन का वैल्यू एकदम मतलब कांस्टेंट हुआ, फिर इस पॉइंट सी से फंक्शन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज करना शुरू कर दे रहा है। दैट मीन ये जो पॉइंट सी था एट x इक्वल सी पे, ये आपकी क्या कर रही है, मिनिमम वैल्यू को अटेंड कर रही है। इस वैल्यू के बाद ये फंक्शन फिर से क्या हो रहा है, इंक्रीज करना शुरू कर दे रहा है। और ये जो फंक्शन का अगर ग्राफ सपोज को लिए y इक्वल एफ एक्स का है, तो एट x इक्वल सी पे ये आपका जो फंक्शन है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है। और बाय ग्राफ आप देख सकते हो इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, तो इसी पॉइंट पे है जो आपका मिनिमम वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो कि एट x इक्वल जो c है, ये आपका क्या है, मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, मिनिमम पॉइंट कहलाएगा, राइट। और जो इस पॉइंट पे जो इसकी वैल्यू आएगी y इक्वल एफ सी, वो क्या बोला जाएगा, मिनिमम वैल्यू बोला जाएगा, मिनिमम वैल्यू। इसको उस पॉइंट पे आपका क्या कहलाता है, लोकल मिनिमम। इसके जस्ट लेफ्ट साइड और राइट साइड जो वैल्यू अटेंड करती है, ठीक है। फिर इसमें आपका आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आता है, और फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव जो टेस्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपका लास्ट आता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करना। सारे टॉपिक से रिलेटेड हम 1 to 1 क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएंगे, ठीक है। हेलो बच्चों, इसमें आपको सेकेंड डेरिवेटिव जो टेस्ट है
उसको यहाँ पे बताया जाएगा, उसका यूज क्या है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो इस पे देखते हैं आपका क्या है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसमें करना क्या होता है, इस पे आपको ध्यान देना है। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए सपोज करो अगर आपको कोई फंक्शन दिया है y इक्वल एफ एक्स, और अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो जो फंक्शन आपको गिवन है उसको सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कराओगे। आपको प्रोसेस देखना है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है और उसमें आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप आपका होगा कि वो जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कराओगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो dy अपॉन dx आएगा दैट मीन आपका f डैश x आएगा। और इस डिफरेंशिएट के बाद अब आपको करना क्या है, मैक्सिमम मिनिमम के लिए उसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना होता है। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप क्या दिखाओगे, आप लिखोगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए जो f डैश x आपका आ रहा है उसको इक्वल 0 करोगे, और वहां से आप क्या करोगे, उसकी क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड करोगे। सपोज करो वन टाइम डिफरेंशिएट करने के बाद इसको इक्वल 0 किया गया और यहां से इसका क्रिटिकल वैल्यू x की वैल्यू सपोज करो क्या आ गया, अल्फा बीटा गामा आ जा रहा है। सपोज करो अगर ये पावर 4 में था, क्यूबिक होगा, तो क्यूबिक से आपको यहाँ पे 3 रूट्स इसके मिल जाएंगे। सपोज करते हैं कि उसके 3 वैल्यूज मिल रहे हैं, अल्फा बीटा गामा मिल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, आपका पहला स्टेप क्या हो गया कि हमें उसको डिफरेंशिएट कराना है। दूसरा स्टेप क्या हो गया, उसको मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमें f डैश की वैल्यू को इक्वल 0 करना है। और थर्ड वैल्यू में आपको क्या मिल जाएगा कि उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आपको मिल जाएगा, अल्फा बीटा गामा। अब आपको इसमें करना क्या है, फोर्थ स्टेप में जो फंक्शन आपका है उसको डबल डिफरेंशिएट करा दोगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करोगे, दैट मीन f डबल डैश x हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इन जो क्रिटिकल पॉइंट है इस क्रिटिकल पॉइंट पे उसका हम साइन चेक करेंगे कि जो डबल डैश आपका आया है उस क्रिटिकल पॉइंट पे उसका साइन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसके नेचर को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसमें एट x इक्वल अल्फा पे। सपोज करो एट x इक्वल अल्फा पे जो f डबल डैश अल्फा की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, या इसको बोल सकते हैं ग्रेटर देन 0 है, या तो पॉजिटिव हो जाए या फिर ग्रेटर देन 0। दैट मीन अब ये क्या होगा कि जो फंक्शन है वो मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, मिनिमम एट x इक्वल अल्फा पे। अगर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन 0 होगा, तो उस कंडीशन पे आपका क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। और ये आपका पॉइंट मिनिमम पॉइंट कहलाएगा, मिनिमम पॉइंट हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, f अल्फा वैल्यू फाइंड कर लोगे जो फंक्शन आपको गिवन है वहां से। तो ये आपको f अल्फा जो y इक्वल दिया गया है ये क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू को देगा, राइट, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। सेम अगला स्टेप, अगर आपको फिफ्थ नंबर में फिफ्थ स्टेप इसका क्या होगा कि अगर आपको कोई फंक्शन जो दिया गया है एट x इक्वल बीटा पे आप चेक करो, किस पे, एट x इक्वल बीटा पे। तो एट x इक्वल बीटा पे सपोज करो हमारा ये जो f डबल डैश आया हुआ है, f डबल डैश बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो निगेटिव आ रही है, या बोल सकते हैं लेस देन 0 है। या तो वो निगेटिव हो जाए या फिर लेस देन 0 हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम है किस पे, एट x इक्वल बीटा पे। और ये x इक्वल बीटा आपका क्या कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट कहलाएगा, मैक्सिमम पॉइंट बोला जाएगा, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, x इक्वल जो बीटा है आप फंक्शन में अप्लाई कर दोगे, तो y इक्वल जो f ऑफ बीटा फाइंड करोगे वो आपको क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है, मैक्सिमम
वैल्यू हो जाएगा। तो आपको स्टेप को ध्यान में लेना है कि अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई कर रहे हो तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, जो फंक्शन गिवन है उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराना है। डिफरेंशिएट कराने के बाद मैक्सिमा मिनिमा के लिए f डैश जो आया हुआ है उसको इक्वल 0 करना है, वहां से उसकी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड कर लेना है। क्रिटिकल वैल्यू मिलते ही आप क्या करोगे, उसका सेकेंड डिफरेंशिएट कराओगे। सेकेंड डिफरेंशिएट पे आपको क्या करना है, अल्फा बीटा पे उसका केवल सेकेंड डिफरेंशिएट की साइन चेक करोगे कि वो उसका साइन क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है या फिर माइनस में आ रहा है। अगर फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, ग्रेटर देन 0 हो रहा है, तो आपको ध्यान देना है कि वो क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा और वहां से आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और अगर फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, निगेटिव हो रही है, दैट मीन लेस देन 0 हो रहा है, तो उस कंडीशन में वो मैक्सिमम हो जाएगा और मैक्सिमम वैल्यू वहां से आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस होना चाहिए सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए, राइट। हेलो बच्चों, आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए गिवन है इसमें। तो ये जो फंक्शन आपको गिवन है इसमें आपको बोला गया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है। तो ये आपका जो फंक्शन दिया गया है इसको हम इस पे अप्लाई करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट और उसके थ्रू इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो करने के लिए आपको करना क्या होगा कि जो फंक्शन आपको गिवन है इस फंक्शन का हम क्या कराएंगे, डिफरेंशिएट कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आपको इस तरीके से कोई एग्जाम में देखने को मिल रहा है क्वेश्चन और उसमें आपसे बोला गया है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो आप क्या करोगे, जो फंक्शन दिया गया है उसको सिंपल आपको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट इसका क्या आ जाएगा, f डैश x आपको मिलेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट होता है 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x होता है तो हो जाएगा 2 इंटू 2 4x हो गया, माइनस 4x का आएगा माइनस 4 और 6 का हो जाएगा कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। तो यहां से आपको f डैश x मिल गया है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। अब इसको करने के लिए क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे अप्लाई करोगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, जो f डैश x है इसको इक्वल 0 करते हैं। इक्वल 0 करने के बाद हम इसमें से इसका क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस जो 4 है इसको इक्वल 0 करना है और इस नंबर को आपको फैक्टराइज कर देना है। तो फैक्टराइज कैसे होगा, देखो यहाँ पे नंबर 4 है, स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करोगे, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे क्या आएगा 12। अब आपको दो नंबर चूज करना है जिसका मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 4 आ जाए, तो क्या आएगा 6 और 2, यहाँ पर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस इसको 6x माइनस लिख सकते हैं 2x माइनस 4 इक्वल 0 हो गया। तो यहां से आपको क्या करना है, 2 का पेयर बनाना है। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3x कॉमन करने पे यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा और इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस 2 कॉमन करें तो आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल 0। दोनों में से x प्लस 2 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल 0, जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2 और 2/3। ये दोनों आपके क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। तो आप इसमें किया क्या गया है कि जो भी फंक्शन दिया जाएगा उस फंक्शन का फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कराओगे और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, f डैश x की वैल्यू 0 करते हैं इक्वल और वहां से हम क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसका अगेन हम डिफरेंशिएट कराएंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। किसका करेंगे डिफरेंशिएट, इक्वेशन नंबर ये 1 कर दे तो इसको करना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, f डबल डैश हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 3 2 जा 6x, फिर प्लस हो जाएगा 4 और ये -4 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका सेकेंड डिफरेंशिएट ये मिल चुका है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों पॉइंट पे हम इसकी वैल्यू चेक करेंगे
कि ये किस पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेते हैं एट x इक्वल -2 पे, एट x इक्वल -2 पे इस फंक्शन का साइन चेक करते हैं। हमें इसकी वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, केवल हमें क्या चेक करना है, इस फंक्शन का साइन चेक करना है। ये जो f"x आया हुआ है एट x इक्वल -2 पे, इसका साइन कैसा होगा। तो यहाँ पे अप्लाई करते ही f"-2 क्या आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा प्लस 4, तो f"-2 की वैल्यू आ रही है -8, और -8 का मतलब होगा ये लेस देन 0 है। तो अगर कोई वैल्यू अगर आपको गिवन है क्या, लेस देन 0, दैट मीन ये एट x इक्वल -2 पे मैक्सिमम है। अगर हमारा f" क्या हो जाएगा, x की वैल्यू लेस देन 0 हो गया, दैट मीन अगर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है, तो इस कंडीशन में वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेगा एट x इक्वल -2 पे। और मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या हो जाएगा, तो यहां पे f-2 फाइंड करेंगे। आपको जो इक्वेशन गिवन है यहां से x के प्लेस पे -2 पुट कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, -2 का क्यूब, फिर माइनस प्लस है तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर, फिर क्या है -4 है तो -4 इंटू -2 हो जाएगा, -2 इंटू -4, और फिर +6 है। इसको सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, -2 का क्यूब आएगा -8, फिर प्लस ये क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, फिर 4 2 जा 8 हो गया, फिर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, और फिर +6, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, आएगा 8 + 6 कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ पे f-2 की वैल्यू आ गया 14। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है -2 पे, जो क्या है 14 है। अभी अभी आपको एक और बचा हुआ है वैल्यू, एट x इक्वल 2/3 पे इसकी वैल्यू चेक करोगे, एट x इक्वल 3 पे, तो यहाँ पे इसका साइन चेक करोगे तो देखोगे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो f(2/3) आप अप्लाई करोगे सेकेंड डेरिवेटिव पे, तो यहाँ पे 2/3 रखने पे हमें इसका साइन केवल देखना है, वैल्यू क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो साइन इसका क्या है, प्लस में आएगा, क्योंकि ये भी नंबर प्लस है और ये सारा प्लस है, तो कहीं निगेटिव आने का चांस नहीं है, तो ये हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दैट मीन ये क्या है, ग्रेटर है। तो एट x इक्वल 2/3 पे ये क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। मिनिमम हमेशा ध्यान देना है कि अगर लेस देन 0 हुआ तो मैक्सिमम होगा, और ग्रेटर देन 0 हुआ तो मिनिमम हो जाएगा। लेस देन 0 पे मैक्सिमम, और ग्रेटर देन 0 पे मिनिमम वैल्यू को अटेंड करता है, राइट। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है एग्जाम में, तो आपका पैटर्न ये होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फंक्शन गिवन है उसको डिफरेंशिएट करना है, मैक्सिमा मिनिमा के लिए उसको इक्वल 0 करना है, वहां से क्रिटिकल पॉइंट को फाइंड आउट कर लेना है। फिर इस क्रिटिकल पॉइंट पे आपको क्या करना है, जो फंक्शन है उसका सेकंड डिफरेंशिएट करके, यानी कि उसका डबल डिफरेंशिएट फाइंड आउट करना है, और इस डबल डिफरेंशिएट पे इन पॉइंट पे उसका साइन चेक करना है कि उसका साइन कैसा आ रहा है। अगर प्लस आया दैट मीन अगर वो ग्रेटर देन 0 आया तो वो मिनिमम होगा, और अगर लेस देन 0 आया, अगर निगेटिव आया तो वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम वैल्यू आप फाइंड करना है, तो जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम हो रहा है वो वैल्यू ले जाके आप फंक्शन में अप्लाई कर दोगे, और वहां से आपका मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया था वो क्या आएगा, 14 आएगा, जो यहाँ पे गिवन है, राइट। हेलो बच्चों, आपका सेकेंड क्वेश्चन गिवन है, फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस y की जो वैल्यू है वो 60 है, इसमें आपको गिवन है, और जो x(y3) है ये मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। ये आपका फंक्शन हो गया x(y3) क्या है, मैक्सिमम आपको गिवन है। तो इसमें आप लेट कर लोगे कि f(x) इक्वल क्या है आपका x(y3) है, राइट। तो यहां पे आप देखोगे इसमें आपका x y दोनों वेरिएबल में आपका फंक्शन दिया हुआ है, जिसको हम x, y के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। f(x, y) आपका क्या x(y3) है। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें करना क्या है
ये जो गिवन है x प्लस वाई इक्वल 60, इसका यूज करेंगे और ये फंक्शन को आप वन वेरिएबल में चेंज कर दोगे। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे y क्यूब है, आप x की वैल्यू ले जाके y के फॉर्म में रख दो या y की वैल्यू ले जाके x के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि अगर y की वैल्यू आप अप्लाई करोगे तो आपको यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यूब मिल जाएगा या x माइनस वाई का होल क्यूब मिलेगा, तो वहां से आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहां से आपको x की वैल्यू अप्लाई करना है और इसमें पुट कर देना है। तो इससे आपको x की वैल्यू क्या मिलने वाला है, x इक्वल आ जाएगा 60 माइनस वाई, यहां से मिलेगा। ये x की वैल्यू ले जाके फंक्शन में आप पुट कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा फंक्शन आपका एफ वाई का हो जाएगा, जो क्या मिलेगा x के प्लेस पे आ जाएगा 60 माइनस वाई इंटू क्या है y क्यूब है, y क्यूब का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एफ वाई क्या आ जाएगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई के पावर क्या हो जाएगा 4। ये आपका क्या हो गया है, फंक्शन आ चुका है। अब इसको करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए आपको करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट कराना। तो यहाँ पे लिख दोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, फंक्शन आपका y में है तो इसलिए इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कराओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ डैश वाई आएगा 60 वाई क्यूब का डिफरेंशिएट क्या आएगा 3y स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 6 3 जा 180 आएगा y स्क्वायर, y क्यूब का डिफरेंशिएट आएगा 3y स्क्वायर, 3 से 60 मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 180 y स्क्वायर माइनस y की पावर 4 का डिफरेंशिएट आ जाएगा 4y का क्यूब। अब इसमें आपको बोला गया है कि अगला स्टेप का क्या करना है, फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के लिए आप एफ डैश जो y है इसको इक्वल 0 दिखाओगे, यहां से आपकी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल 0 हो जाएगी। तो इसमें जो कॉमन है इसको कॉमन भी कर लेते हैं, y के पावर क्या 4y स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, 4y कॉमन करने पे 4 4 जा 16 45 माइनस यहां पे आएगा y इक्वल 0। तो यहां पे देखो आपको क्या मिल रहा है, y की वैल्यू 0 मिल रही है एक, जो क्या है पॉसिबल नहीं है। दूसरा आ जाएगा y की वैल्यू 45, दो वैल्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे y जो इक्वल 0 आ रहा है इसको हम लेंगे नहीं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, और y इक्वल क्या है 45, इसको लेकर के हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो अब इसके लिए क्या करना है कि जो फंक्शन दिया गया है इसका डबल डिफरेंशिएट कर देंगे तो एफ डबल डैश y आपको क्या मिल जाएगा, y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, तो ये क्या आएगा 360 हो जाएगा y माइनस y क्यूब का 3y स्क्वायर, तो 4 3 जा 12 y स्क्वायर आ जाएगा। इसका डबल डिफरेंशिएट ये आपको फाइंड आउट हो गया। अब आपको करना क्या है कि y इक्वल 45 पे आपको क्या करना है, इसका साइन चेक करना है कि इसका साइन क्या आएगा। ठीक है, तो एट यहां पे लिखोगे y इक्वल 45 पे, और वैसे भी आपको फंक्शन में बोला गया कि ये मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड कर रहा है तो दैट मीन ये निगेटिव आएगा ही, तो आप डायरेक्ट दिखाओगे कि एट x इक्वल 45 पे क्या आएगा, एफ डबल डैश जो y की वैल्यू क्या है 45, ये क्या आएगा लेस देन 0 आएगा या निगेटिव आएगा, क्योंकि अप्लाई करोगे तो आपको आएगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो अभी सॉल्व करा देंगे कि ये निगेटिव कैसे आ रहा है, फिर ये निगेटिव हो जाएगा तो दैट मीन वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम। और अगर आपको मैक्सिमम फाइंड हो गया, प्रूफ हो गया, तो इसलिए यहां से y की वैल्यू आ गया 45, तो आपको x की वैल्यू फाइंड करना थी, आपको गिवन था, तो यहां से आपको दिखाओगे x प्लस वाई इक्वल 60 है, तो x इक्वल क्या आएगा 60 माइनस 45, जहां से x वैल्यू आ जाएगा 15, x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू क्या है 45, ये आपका x और y फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसमें आपको अगर चेक करना है कि ये जो y इक्वल 45 ये निगेटिव आएगा या नहीं आएगा, तो इसको आपको करना क्या था, एफ डबल डैश y के प्लेस पे 45 अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 360 इंटू वाई के प्लेस पे 45 माइनस 12 इंटू वाई के प्लेस पे अप्लाई करोगे क्या 45 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है 45 कॉमन कर लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 360 माइनस 12 इंटू आ जाएगा 45, और 12 इंटू 45 का मल्टीप्लाई करोगे वो 360 से ग्रेटर आएगा, और ग्रेटर नंबर से जब इसको स्मॉलर को माइनस करेंगे तो आपको क्या आएगा, इसका साइन निगेटिव आ जाएगा।
तो जिससे आप यहाँ पे डायरेक्ट भी शो कर सकते थे क्योंकि आपको मैक्सिमम के लिए बोला गया है, तो या ऐसे कर लो या फिर आप वैल्यू को फाइंड करके फिर आप सॉल्व करोगे, राइट। तो ये आपका प्रोसेस होना चाहिए कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल रहा है अगर एग्जाम में, तो सोल्यूशन कैसे करना है। जो दोनों फंक्शन आपका दिया गया है उससे किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट करना है, उसको फिर से आपको वन टाइम डिफरेंशिएट करना है, वहां से में क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, फिर आपको वैल्यू ले जा करके सेकेंड डिफरेंशिएट पे अप्लाई करना है और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेना है।